एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए उसके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका पूरा एनालिसिस, उसका पूरा जजमेंट, उसकी पूरी मेहनत उसी कॉपी पर डिपेंड करती है, जिसका मेन एम यही होता है कि अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करें और एग्जामिनर की कलम से ज्यादा मार्क्स अपने लिए वह हासिल कर पाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी जितने भी शेरनियां बोर्ड परीक्षा 2025 को देने वाले हैं, वह किस तरीके से इन शुरुआत के दिनों में ही ऐसा करें जिससे कि वो अपनी कॉपी को बेस्ट कॉपी बनाए और एग्जामिनर को मजबूर करें कि वो अपने कॉपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उन्हें दे। सबसे पहला काम जो आपको कॉपी में करना है वह है फोकस ऑन योर हैंड राइटिंग। देखिए, आपने हमेशा ये कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वह बिकता है। किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं और किसी भी अच्छे मॉल में आप जाते हैं और किसी नॉर्मल दुकान पर आप शॉपिंग करते हैं, सबसे बड़ा अंतर होता है हमारा प्रेजेंटेशन। किसी भी शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं तो उस कपड़े को उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उस तरीके से आपको शो किया जाता है जिससे हमें लगता है कि यह बहुत ही बेहतरीन कपड़ा है, बहुत ही शानदार कपड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। और नॉर्मल स्टोर पे जब आप जाते हैं, वही बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े आपको उस तरीके से शोकेस नहीं किए जाते, उस तरीके की लाइटिंग आपको देखने को नहीं मिलती, उतना अट्रैक्शन आपको उस चीज को देखकर नहीं होता। तो यही काम आपको अपने बोर्ड कॉपी में करना है कि अपनी हैंडराइटिंग को बहुत बेस्ट बनाना है। बहुत ज्यादा काम आपको अपनी हैंडराइटिंग पर करना है और हैंडराइटिंग पर काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राइट एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा हो सके आप लिख कर चीजों को पढ़ें, लिख कर चीजों को याद करें और क्वेश्चंस के आंसर को खुद से फ्रेम करने की ताकत को आपको डेवलप करना है। दूसरा काम आपको करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, वह है कि आपको फर्स्ट 4 to 5 पेजेस के अंदर नो कट क्रॉस, फोकस ऑन मोर प्रेजेंटेशन। कोशिश ये करें कि कोई भी 4 से 5 पन्नों के अंदर गलतियां आप ना करें। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा जो आपको पेपर में सबसे अच्छे तरीके से आपको जिनके आंसर्स आते हैं, ताकि एग्जामिनर के मन में यह बात आए कि आप एक शानदार, एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपकी कॉपी के स्टार्टिंग के पेजेस में झलकना चाहिए और यही आपको आपके एग्जाम में एज दिलाएगा। तीसरी बात, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन एग्जामिनेशन में उन्हें अगर 80 मार्क्स का पेपर है और अगर 60 मार्क्स का पेपर ही उन्हें आता है, तो वो 60 मार्क्स में ही अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। उन 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को वो छोड़ देते हैं जिनके आंसर्स उनको आधे अधूरे या सही तरीके से नहीं आ रहे होते हैं। इसका तरीका सिर्फ ये है, क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़िए, कोई भी कीवर्ड आप वहां पर उठाइए और उसी कीवर्ड के अंदर आपको अपने आंसर को फ्रेम कर देना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो मार्किंग स्कीम एक एग्जामिनर को मिलती है, उसमें साफ हर स्टेप पर आपको नंबर मिलते हैं। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने अगर लिखा है तो आपको वहां पर मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप अपने एग्जाम की हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इससे होगा ये कि आपकी मार्किंग करने के लिए एग्जामिनर को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और आपकी कॉपी में आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला जो सबसे बड़ा मिथ बोर्ड एग्जाम को लेकर के है कि आपको द मोर यू राइट द मोर मार्क्स यू गेट। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जितना लिखें सही लिखें, वर्ड लिमिट में लिखें। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है उन क्वेश्चंस के हिसाब से, उसके मार्क्स के हिसाब से आंसर की लेंथ को रखें। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है, अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो वर्ड लिमिट पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि कितने वर्ड्स में आपको आंसर को लिखना है। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होगी जब आप अपने एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। इन गलतियों से आपको बचना है। अगली, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी आपको गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व एग्जाम में नहीं होना। इसमें आपको ये करना है कि आपको कोई भी सैड स्टोरी, कसम, यहाँ पर कॉपी के अंदर पैसे, अलग अलग चीजों को आपको बिल्कुल नहीं रखना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो एग्जामिनर उन चीजों को ले लेगा और आपकी कॉपी में आपको फेल कर देगा। ये गलती आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं आपकी कॉपी सही तरीके से चेक हो, सही तरीके से इवैल्यूएट हो, तो आपको फिल योर डिटेल्स करेक्टली। जितने भी डिटेल्स आपकी कॉपी में आपसे पूछी गई हैं, उन डिटेल्स को अपने एडमिट कार्ड से मैच कराते हुए उन डिटेल्स को सही तरीके से भरें। उन डिटेल्स को
आपको एक एक वर्ड, एक एक लेटर को, जो भी डिटेल आपके एडमिट कार्ड में है वही डिटेल आपको भरनी है, ताकि आपका चेकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो और एग्जामिनर आपकी कॉपी को बहुत आसानी से चेक कर पाए। और आपने जो कड़ी मेहनत अपनी नोटबुक को बेस्ट बनाने के लिए की है, उस मेहनत का फल आपको आपके रिजल्ट में जरूर देखने को मिले। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी बोर्ड परीक्षा 2025 के स्टूडेंट हैं वह इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।